अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने एफिशिएंसी के सॉल्व किए हुए थे। आज की वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे पास कितनी सिंपल मशीन की किस्में कितनी हैं। तो ये यहाँ पे मेंशन है। ये हमारे पास एक लीवर है, सेकंड इंक्लाइन प्लेन है, पुली है, स्क्रू जैक है, वेज है, व्हील एंड एक्सेल है। तो ये जो 6 किस्म की मशीनें हैं, इसको हम वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो सबसे पहले है जो लीवर है, हम इसको पढ़ लेते हैं। तो लीवर जहन में रख लीजिएगा कि लीवर एक सिंपल मशीन होती है। सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मशीन वो लीवर होती है। और यहाँ पे आप इसको एक किस्म देख सकते हैं, उसकी डायग्राम बनी हुई है ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लीवर है, ठीक है। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म रॉड होता है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है। एक रॉड होता है, एक साइड पे वेट उठा दिया जाता है और दूसरी साइड पे फोर्स लगा दी जाती है। वो फोर्स किसी वज़न की सूरत में भी हो सकता है या अब हाथ से लगाई जाने वाली फोर्स भी हो सकती है। अगर हमने ये दरमियान में ये किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको एक सेंट्रल पॉइंट पे बैलेंस कर देते हैं, ये वाला। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस यूनिफॉर्म रॉड का बिल्कुल सेंटर में होता है। ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा होता है। अगर ये वज़न नीचे हो जाता है तो फिर ये ऊपर चला जाता है, अगर ये वज़न नीचे चला जाता है ये ऊपर चला, इस तरह से ही रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। ज़ाहिर है रोटेशन कंप्लीट नहीं होगी उसकी, इसकी वजह है कि यहाँ पे आके नीचे फिर सरफेस के साथ जो है वो लग जाता है, तो रोटेशन उसकी जो है कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन ये सिंपल मशीन है। इसमें एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, और एक वेट होता है जो कि उठाना होता है, उसकी मतलब उठाने की ज़रूरत होती है, और दूसरी साइड पे फोर्स लगाई जाती है, ठीक है। दरमियान में एक जहाँ पे हम एक फलक्रम को बैलेंस कर देते हैं उसको हम कहते हैं फलक्रम कहते हैं। तो किसी एक पॉइंट पे हम जाके उस रॉड को जो है वो बैलेंस कर देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, अगर हम वेट उठाते हैं तो इसलिए बाज़ औक़ात हमें एफर्ट आर्म को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आगे जाके उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये सिंपल एक लीवर मशीन है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक साइड पे लोड उठाया जाता है, दूसरे साइड पे फोर्स लगाई जाती है, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म जो रॉड है उसको रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम फलक्रम कहते हैं। तो ये सिंपल मशीन है। अब आपके पास जो काइंड्स ऑफ लीवर्स हैं, यानी इस मशीन के फिर अपनी 3 किस्में हैं, ठीक है। 3 किस्में। एक ये होता है, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ये देखें कि यहाँ पे ये फलक्रम है, रॉड हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ ये वेट है जिसको उठाना मकसूद है, जिसको हमने उठाना है, और इस साइड पे हम एफर्ट लगाएंगे, यानी फोर्स हम नीचे की तरफ यूँ लगाएंगे तो ये वज़न ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है, उसमें एफर्ट एक साइड पे है, फलक्रम दरमियान में है और वेट दूसरी साइड पे है, ठीक है। ये सिंपल मशीन एक आपके पास है। लीवर की जो सेकंड मशीन है उसकी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीवर की हमारे पास सेकंड मशीन आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। ये लीवर की सेकंड मशीन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फलक्रम है वो एक साइड पे होता है। पहले किस्म में फलक्रम यहाँ पे था, यहाँ पे लोड होता था, यहाँ पे एफर्ट लगाई जाती थी। अब फलक्रम दूसरी किस्म की मशीन में फलक्रम एक साइड पे है, जो वेट है वो दरमियान में रखा जाता है। हाथ गाड़ी आपने देखी हुई होगी, तो हाथ गाड़ी के अंदर ये कंडीशन होती है, ठीक है, कि टायर यहाँ होता है, यहाँ पे लोड डाल दिया जाता है, यहाँ पे एफर्ट लगाई जाती है, बंदे ने उसको हैंडल से पकड़ा हुआ होता है, हाथ गाड़ी जिस तरह की होती है, ठीक है। तो ये दूसरी किस्म है लीवर की, जिसमें फलक्रम साइड पे है, वेट दरमियान में है और एफर्ट किनारे पे लगाई जाती है, एक साइड पे लगाई जाती है। तीसरी किस्म की जो लीवर है वो ये है कि इसमें ये आपको बस तीसरी किस्म की है, ठीक है। इसमें फलक्रम एक साइड पे है, वेट दूसरी साइड पे है और एफर्ट दरमियान में लगाई जाती है। पहले वाले के अंदर आपने देखे, पहले में ये इस वाले में, सेकंड वाले में एफर्ट बिल्कुल साइड पे है, वेट दरमियान में है, और इसमें क्या है कि एफर्ट जो है वो दरमियान में है और वेट एक साइड पे है। तो ये 3 किस्म की लीवर की मशीनें होती है और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर हमारे पास हमने पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या चीज़ है, ठीक है। इस प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये है कि जब हम एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पे एक साइड पे वेट रखा जाता है, दूसरे साइड पे एफर्ट लगाई जाती है और दरमियान में फलक्रम होता है, ठीक है। तो मशीन ये उसका जो यानी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो वेट मल्टीप्लाइड बाय वेट आर्म, ठीक है, यहाँ इन वेट्स फलक्रम से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वेट आर्म कहलाएगा, यहाँ से लेके ये वाला ये वेट आर्म कहलाएगा। तो वेट मल्टीप्लाइड बाय वेट आर्म ये एक्चुअली ये टार्क कहलाता है, ठीक है। और ये कौन सा टार्क होगा? एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा। दैट इज इक्वल टू दिस एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, ठीक है। ये एफर्ट आर्म इस फलक्रम से लेके जहाँ एफर्ट लगाई जाती है वहाँ तक है, ठीक है। तो ये एफर्ट आर्म है, ये एफर्ट है, तो एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, इससे टार्क आता है क्लॉकवाइज। तो मशीन इसकी किस्म क्या है कि टार्क बिकॉज ऑफ द एफर्ट जो कि क्लॉकवाइज है, दैट इज इक्वल टू टॉर्क जो कि बिकॉज ऑफ द वेट है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। तो ये सिंपल किस चीज़ की जो लीवर है उसके रूल्स हैं, ठीक है। वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, ये लीवर की किस्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बुक के अंदर मेंशन की हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ये वाली पूरे प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। इसमें ये वाला देखें कि ये वेट है मल्टीप्लाई बाय बी सी आपके पास वेट आर्म है, ठीक है। और एफर्ट ये देखिए आप इधर टार्क ऑफ द एफर्ट की वजह से जो टॉर्क पैदा होता है, जो कि यहाँ पे इस केस में क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ द वेट है, ठीक है। यानी जो वेट का टॉर्क है, तो वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय बी सी, डब्ल्यू क्या वेट है, बी सी क्या है वेट आर्म है, पी एफर्ट है मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म इज ए बी, ये एफर्ट आर्म कहलाएगा। अब हम यहाँ से इसमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है कि वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो हम वेट को ये एफर्ट इधर आके एफर्ट से एफर्ट इधर आके वेट से डिवाइड हो जाएगी, डब्ल्यू अपॉन पी आ जाएगा। ये डब्ल्यू अपॉन पी क्या है? ये मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी जो कि एफर्ट आर्म है डिवाइडेड बाय बी सी जो कि वेट आर्म है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय वेट आर्म, ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज के दोनों तरीके हैं। अगर आपके पास वेट और एफर्ट गिवन है तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास एफर्ट आर्म और वेट आर्म गिवन है तो भी आप मैकेनिकल एडवांटेज को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इज डब्ल्यू अपॉन पी या इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यानी एफर्ट आर्म मल्टीप्लाइड बाय वेट आर्म, इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि वर्डिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल ऑफ द लीवर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी उसमें क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब टार्क जो है वो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय वेट आर्म, वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, और जो क्लॉकवाइज टार्क है वो एफर्ट की वजह से एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। इस तरीके से फिर हम वेट अपॉन एफर्ट जो होता है, जहन में रख लीजिएगा फार्मूला, वेट अपॉन एफर्ट लीवर के उसमें ये आगे भी आएगा, वेट अपॉन एफर्ट हमेशा के लिए ये मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। इस तरह से लीवर के फॉर्म में आपके पास यानी जो एफर्ट आर्म है दैट डिवाइडेड बाय वेट आर्म दैट इज इक्वल टू द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो ये हमारे पास लीवर मशीन के बारे में था, और लीवर की 3 किस्में और लीवर प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका एक न्यूमेरिकल है जो कि हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। इसके जो मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।